तो देश के अगले महामहिम कौन, ये आज नतीजा देश के सामने आने वाला है। कौन बनेगा राष्ट्रपति, आज नतीजे का दिन है। अब से 1 घंटे बाद यानी सुबह 11 बजे से संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज पर दिन भर बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस नतीजों के दिन से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मल्टी स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही न्यूज रूम से ग्राफिक्स के साथ नए अंदाज में तैयार हैं हर अपडेट, हर बारीकी समझाने के लिए हमारी सहयोगी अपर्णा। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रणय के पास। प्रणय। शुक्रिया रोमाना। तो एबीपी न्यूज के इस खास डेटा सेंटर में मैं आपके साथ मौजूद हूं, और इस डेटा सेंटर से हम आपको बताएंगे कि इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ नतीजे और आंकड़े आपके सामने तस्वीरों के जरिए सामने आने वाले हैं। जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर क्या कुछ बड़ी बातें हैं। तो देश के 15वें राष्ट्रपति का फैसला आज हो जाएगा, यानी नए राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति भवन में कौन पहुंचेगा, इसके लिए वोटों की गिनती सुबह 11 बजे संसद भवन में शुरू हो जाएगी। और इसके लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स अलग अलग राज्यों से पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से हुआ है। और इसके लिए देश के 31 वोटिंग सेंटर्स जो हैं वहां पर मतदान हुआ है। और संसद के कमरा नंबर 63 के अंदर वोटों की गिनती सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक ये वोटों की गिनती होगी। और इसमें सबसे पहले जो वोट हैं वो सांसदों के गिने जाएंगे, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के 776 वोट जो हैं उनकी गिनती सबसे पहले होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वोटों की गिनती का ये सिलसिला है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेगा, यानी वर्णानुक्रम से होगा। यानी सबसे पहले ए से आने वाले राज्यों के मतों की गिनती की जाएगी। 10-10 राज्यों के सेट के अंदर वोटों की यह गिनती होगी। और इसके अंदर हर 10 राज्य के सेट के बाद में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो ब्रीफ करेंगे, वोटों का ट्रेंड बताएंगे, और आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों के वोटों की गिनती होगी। क्योंकि इस चुनाव के अंदर विधानसभा और सांसद इनके सदस्य जो हैं वो वोट कर सकते हैं, और इसलिए इसके अंदर दोनों जगह के वोटों की गिनती होगी संसद के कमरा नंबर 63 में। और 18 जुलाई को जो मतदान हुआ था उसमें 99% सांसदों और विधायकों के मत पड़े हैं यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच होने वाले इस चुनाव में। और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 100% मतदान इसके अंदर हुआ है। और इस चुनाव के अंदर जो दोनों दावेदार हैं उनकी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत हैं, उन पर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी अपर्णा। ओवर टू यू अपर्णा। बहुत शुक्रिया प्रणय, क्योंकि देखिए नतीजे आने हैं महामहिम चुनाव के, तो इसीलिए हमने यानी कि एबीपी न्यूज ने खास तैयारी की हुई है। आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों ही तरफ जो पिलर्स हैं उनमें 2 बड़ी तस्वीरें, 2 बड़े चेहरे, जिनके बीच आज इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जो मुकाबला है उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। द्रौपदी मुर्मू की जो उम्र है वो है 64 साल, तो वहीं यशवंत सिन्हा 84 साल के हैं। और कब अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी? द्रौपदी मुर्मू ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी 1997 में, और अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा की तो यशवंत सिन्हा ने शुरुआत की थी 1984 में। 25 साल का लंबा सियासी अनुभव रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनसे ज्यादा का सियासी अनुभव रहा है यशवंत सिन्हा का। 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो अपने ही ओडिशा राज्य से अगर बात करें तो ओडिशा में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं बीजेपी और बीजेडी सरकार में द्रौपदी मुर्मू, तो वहीं केंद्र में अटल और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। अपने ही राज्य यानी कि गृह राज्य ओडिशा से द्रौपदी मुर्मू 2 बार की एमएलए भी रह चुकी हैं। और साथ ही अगर बात करें हम यशवंत सिन्हा की तो यशवंत सिन्हा 5 बार के एमपी रहे हैं, 3 बार लोकसभा के और 2 बार राज्यसभा के। इसके साथ ही अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो आज शाम को जैसे दावे किए जा रहे हैं, नतीजों को लेकर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो आदिवासी हित में जो उन्होंने काम किए हैं वो काफी उल्लेखनीय रहे हैं। अपने समाज की बेटियों के हित में वो काम कर चुकी हैं। और यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो एक राजनेता बनने से पहले वो बतौर आईएएस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।